जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। हाँ तो दोस्तों, हमने इस बार जो टारगेट बनाया है 95 प्लस, वो हमको लेके आने हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी मेहनत पर। कराऊंगा मैं मेहनत, कैसे करानी है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मेहनत आपको करनी हो, 95 हमारे कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं एक बार वो समझ लेते हैं। हम नंबर सिस्टम एकदम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ट्रिगोनोमेट्री एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैप्टर है हमारा 9। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, जिसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको बहुत बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझना है, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा करे तो आप उसको प्लीज स्किप मत किया करो, एकदम समझ लिया करो। क्योंकि समझने के बाद फिर हम उसको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में नहीं आता तो फिर हम उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते, एक रट्टा मार सकते हैं, 2 दिन बाद भूल सकते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में आपको पता है समझ के आ रहे हैं, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो, दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या है, निम्न स्थितियां, जिसमें हमारे क्वेश्चंस हैं चार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब आप पढ़ रहे हो, तो आई हो पढ़ने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पता है, तो हम पहली स्थिति को पढ़ लेते हैं। पहले डिस्प्ले हो गई है बोर्ड पे, वो आप देख सकते हो। तो पहली स्थिति क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, पहली स्थिति क्या कह रही है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई कोष्टक में है मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में उस जो हिंदी दे रखी है हमको, जो फर्स्ट प्रॉब्लम दे रही है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है, व्यक्त करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड, मतलब कोई भूखंड का मतलब कोई वो है, एक क्षेत्रफल है, आयताकार क्षेत्रफल है, थोड़ी सी जमीन है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में कुछ संबंध दे रखा है। लंबाई क्या दे रखी है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है। और हमें ये स्थिति समीकरण, द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंट करनी है। हमको द्विघात समीकरण बनाना है इस वाली हिंदी से, नॉर्मल भाषा में बात करें तो ये। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे हमें करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई किस पर डिपेंड करेगी, चौड़ाई पे। तो यहां क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझ गए तो इसको क्वेश्चन को करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, चौड़ाई पे। भाई चौड़ाई के दुगने से है तो हम यहां एक चीज मानते हैं, मतलब या तो लंबाई या चौड़ाई, तो हम यहां चौड़ाई मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है। तो चौड़ाई x मान लो। तो अगर आपने चौड़ाई x मान ली तो आपको लंबाई अपने आप पता चल जाएगी, क्वेश्चन से पता चल जाएगी। क्वेश्चन से कैसे, क्वेश्चन कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई 2x और दुगने से एक अधिक है तो प्लस के 1। मैं यहां समझा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक क्लियर कर रहा हूं। तो बस फिर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। पहला डिस्प्ले जो हो गया आपको, और देखो फिर यहां क्या माना, इन क्वेश्चनों में एक मान लेते हैं। तो माना चौड़ाई, आंसर। देखो, अगर हम इन क्वेश्चनों की हिंदी से समीकरण बनाना सीख गए ना, तो समझ लो आपके नंबर फिर नहीं कटेंगे। फिर 95 प्लस से और ऊपर आ सकते हैं। 95 प्लस तो आएंगे, 97, 98, 99 तक जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने आप हमें समझ लिया है। अब हम पहले मान लेते हैं। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है
क्लियर दोस्तों, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने आयताकार जो भूखंड है उसकी चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर। तो हम यहाँ फिगर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो फिगर हमने ये बना दिया। देखो ये आयत, आयत के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, वो आकृति आपकी आयत कहलाती है। इसका प्रत्येक कोण, ये वाला कोण चाहे ये वाला कोण चाहे ये वाला कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और आमने सामने की, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। क्लियर दोस्तों, एकदम स्पष्ट समझो। अब हमने क्या माना, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x। अब हमने ये वाली जो चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई में आप अंतर x मीटर, चौड़ाई और लंबाई में आप जानते हो चौड़ाई कम होती है क्योंकि मात्रक दोनों का मीटर है। तो चौड़ाई जो छोटी भुजा होगी वो चौड़ाई होती है आयत की, और जो बड़ी भुजा होती है वो लंबाई होती है। कंफ्यूजन दूर हो गई होगी इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, अब आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने x मान ली, तो प्रश्नानुसार, अब क्या है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई। हाँ तो दोस्तों, अब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, तो देखो आपको पता है आयताकार भूखंड की लंबाई, उसने क्वेश्चन किया ऐसा, क्या है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है जो हमारी ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई इसके दुगने से, तो दुगना मतलब देखो अगर ये x है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x, उससे फिर एक अधिक है, कितनी एक अधिक है, तो लंबाई यही तो होगी, ये आपकी लंबाई होगी 2x प्लस के 1। समझ गए ना, जो क्वेश्चन ने कहा है वही हम करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो ये कह रहा है जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई लिख लिया आपने x, फिर इसके दुगने से तो 2 का गुणा करके 2x, फिर एक अधिक है, ये हो गई आपकी मीटर में। क्लियर, या हिंदी में लिख लेते हैं दोस्तों मीटर। समझ गए होंगे, यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो आप एक फॉर्मूला जानते हो, आयत का क्षेत्रफल। क्या जानते हो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं। आयत का, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा चौड़ाई। क्लियर दोस्तों, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि चौड़ाई हमारे पास आ गई, लंबाई हमारे पास आ गई, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लंबाई हमारी दोस्तों ये वाली है, ये 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू में, तो जब दो डिजिट होती है तो उनको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, फिर इंटू चौड़ाई हमारी x है, क्या है x, तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब इस x का पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का जब हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वेयर, और फिर इस वाली x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे 1 में, तो अब ये हो जाएगा प्लस के x। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वेयर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, प्रश्न में भी तो दे रखा है, प्रश्न में कह रहा है आयताकार भूखंड, इसका क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 528 मीटर स्क्वायर। तो बस अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर
प्रश्नानुसार। अब हम चलेंगे फिर दोबारा से प्रश्नानुसार, क्योंकि ये हिंदी लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, अदरवाइज नहीं लिखवाता। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो कितना दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, और हमारा जो निकल के कितना आया है, जो हमने एक्चुअल निकाला है वो, ये दोनों आपके बराबर होंगे, तो बस आप इनको दोनों को बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, क्योंकि ये भी तो एक क्षेत्रफल है आयताकार में ये, और बराबर में कितना है इसके, इसका आंसर कितना 528। अब इस 528 को इधर पक्षांतर कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528, क्योंकि आपको पता है, और यहां बच जाएगा 0, कि जब कोई प्लस की संख्या इस साइड आती है तो वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, ये आपको अच्छे से पता होगी। तो हमारा दोस्तों ये समीकरण बनेगा 2x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 528। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, आपको अच्छे से पता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। अब ये उसी को फॉलो कर रहा है ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया और बन गया इस द्विघात समीकरण, तो यही हमारा आंसर है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। यह ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 का रूप है, का रूप है भाई, इसी टाइप का है ना, अतः द्विघात समीकरण है कुछ इसमें, कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण है। तो आपको न इसमें कोई कंफ्यूजन हुई होगी, न कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ये आपका इस प्रकार द्विघात समीकरण बन गया। तो समझ में आया ना दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व नहीं करना है यहाँ, क्योंकि केवल रूप में व्यक्त कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में हमने ये व्यक्त कर दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना, ये आपको जो वीडियो सीरीज है, जो मैंने प्लेटफॉर्म पे इतनी वीडियो डाल रखे हैं और आपने पढ़ के इनको लग रहा है कुछ अलग, कि हाँ भाई कुछ तो अलग है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपका उसमें फायदा हो जाए। फायदा का मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को बाई चांस कर लो और वही बोर्ड में आ गया तो आपके नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हाँ, तो दोस्तों फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भूलना नहीं है आपको सब्सक्राइब वाला बटन और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लेना है, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी प्रकार धांसू क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एक एक लाइन क्लियर कर रहे हैं, इसी प्रकार आते हैं 95, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो 95 प्लस आ जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जो क्वेश्चन आपको रट रहे हैं उनका तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन हो तो आप छोड़ के आओगे उसको। मैं ये चाहता हूं कि आप छोड़ के ना आओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे करके आओ, जितने क्वेश्चन पेपर में ना वो सारे क्वेश्चन आप करके आओ। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।